नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल और आज हम बात करने वाले हैं संसद में दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बड़े बयान की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले एक स्पष्ट संदेश दिया, देश सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भारत के लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि रहेगा। उनके इस बयान ने ये साफ कर दिया कि सरकार का हर फैसला देश की सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां बढ़ता तनाव सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ऐसे समय में भारत का रुख हमेशा शांति और संवाद का रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित वापस लाया जा सके। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों से भी एक अहम अपील की। उन्होंने कहा कि जब बात देश की हो तो सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मतभेद होना लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। यानी विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए सोच एक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर भारत की बात को गंभीरता से सुना जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब केवल अपने हितों के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सुरक्षा के मुद्दे पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर स्तर पर तैयारी कर रही है, चाहे वो सेना की ताकत हो, आधुनिक तकनीक हो या कूटनीतिक रणनीति। भारत हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। अपने भाषण के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को एक भावनात्मक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना योगदान दे। खासकर युवाओं से उन्होंने अपील की कि वे देश के विकास में आगे आएं और सकारात्मक सोच के साथ काम करें। तो दोस्तों, संसद में दिया गया ये भाषण सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि ये देश के लिए एक दिशा और संदेश दोनों था। इसमें एकता, सुरक्षा और विकास की बात साफ तौर पर सामने आई। अब देखना ये होगा कि क्या सभी राजनीतिक दल इस अपील को स्वीकार करते हैं और देश के हित में मिलकर काम करते हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।